आदाब दोस्तों, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें, ये बाकायदा सेशन नहीं है। उस्ताद आरफी साहब से कुछ बातचीत रहेगी। तो उस्ताद जी, सबसे पहले वो हसन दर्स कहा करते थे कि जो मुल्क होते हैं, जो शहर होते हैं, ये इन पे बचपन भी आता है, इन पे जवानियाँ भी आती हैं और ये बूढ़े भी होते हैं। और फिर मैंने कहीं पढ़ा था कि एक राइटर है, उसने कहा था कि जो मुल्क होते हैं, शहर होते हैं, इनके जेंडर भी होते हैं। तो आप चूनिया से हैं, मुझे चूनिया ऐसे ही लगता है जैसे कोई एक नौजवान सा लड़का हो। आप जो हमें चूनिया की कुछ बातें सुनाते रहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, 2-3 बातें चूनिया के बारे में करें, फिर मज़ीद सवाल करते हैं। बहुत शुक्रिया तहज़ीब और अज़राह सुखन का कि इन लोगों ने ये सोचा, ये भांपा और इस तरफ पेश कदमी की कि बैतबाजी के दौरान अगर एक दो शुअरा आ जाएं रस्ट्रम पे और एक छोटा सा सवाल जवाब का सेशन हो जाए, जिसमें कि सामईन और हाजरीन जो कि बहुत बारीक हैं, इनको कुछ खबर मिल सके कि इस अहद में कौन से शुआरा कैसा सोचते हैं, कैसी ज़िंदगी इख्तियार किए हुए हैं। शोमे किस्मत कि अज़राह सुखन इंतज़ामिया की नज़र जनाब तहज़ीबुल हसन हाफ़ी, जिनको उर्फ़ आम में आप लोग तहज़ीब हाफ़ी के नाम से जानते हैं, और इकरामुल्लाह शम्स, जिनको आप दोस्त इकराम आरफी के नाम से जानते हैं। बहुत आला उस्ताद जी। तहसील चूनिया, ज़िला कसूर, बाबा बुल्ले शाह की नगरी का रिहायशी हूँ। शुरुआत में तहज़ीब मुझे शर्फ हासिल हुआ कि जनाब उस्ताद तजम्मुल कलीम साहब, जो कि पंजाबी के महान शायर हैं, बहुत आला, उनसे तरबियत ली। औज़ान, बहूर, थॉट प्रोसेस, और सबसे बड़ी बात, लोगों क्या नहीं कहना, ये चीज़ कहाँ से सीख ली? उस्ताद तजम्मुल कलीम साहब से। क्या चीज़ नहीं कहनी। जी उस्ताद जी, एक छोटा सा सवाल है कि आमतौर पर ये पूछा जाता है कि जो मैं कहता हूँ आप इसको बिल्कुल आसान कर दें, जो एक शायर होता है वो ड्यूटी बाउंड होता है, उसके ऊपर सोसाइटी की ज़िम्मेदारी होती है। वो तो ख़ुद मुझे कहीं ना कहीं सोसाइटी से कटा हुआ लगता है, तो उसने तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, ग़ालिबन आप के सवाल को अगर आर्टिकुलेट किया जाए तो यूँ बनेगा कि क्या एक शायर की ये जिम्मेदारी है कि वो समाज सुधारी भी हो। मैं ठीक हूँ ना? तहज़ीब का यही सवाल है ना, कमोबेश। सुनिए सुनिए, अरे मियाँ, क्या क्या माशाल्लाह खूबसूरत सूरतें, उम्दा ज़हानतें, अपने वक्त के दोस्त बैठे हैं। उस्ताद जी, जवाब दे दो। जी, मैं आपको खुश आमदेद, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, दिलचस्प सवाल भी है, इसलिए दोस्त एंक्शियस हैं, क्यूरियस हैं। तहज़ीब ऐसा है लोगों, एक शायर की ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि वो बराह रास्त सुधारी समाज सुधारी कामों में लग जाए। वो ऐसे अज़हान ज़रूर पैदा कर सकता है जो ये काम आगे बखूबी कर सकें। आखिर पे बस आप ये बताओ उस्ताद जी कि आपको कभी मोहब्बत हुई है? ये दिलचस्प सवाल है, ये दिलचस्प, इंतहाई दिलचस्प सवाल है। खुर्रम आफाक की तालियां भी आ गईं, आप दोस्तों के भी। लोगों सुन लीजिए, बेहमदे ही ताला, फ़कीर को बुलाने से कबल समामा बच्चे ने कहा ना, उस्ताद इकराम आरफी। सुनिए,
उस्ताद मेरा निक नेम है। ठीक हो गया, एक बात की वजाहत हो गई। दूसरे के मुझे मोहब्बत कभी हुई या नहीं, देखिए जब मैं ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एग्रीकल्चरल साइंसेस का तालब इल्म था, और उस दौरान तहज़ीब 3-4 फ़नून प्यारे लोगों मैंने सीखे, 3-4 फ़नून सीखे मैंने। कि गायकी जो है, गायकी से मुराद तरन्नुम, कहीं उस्ताद अकबर अली खान साहब नाराज़ ना हो जाएं, महान गायक है माशाल्लाह। तरन्नुम और कुछ समझ बूझ राग की, सम की, छांट की, वाह, मोहम्मद खानी बाज के, तबला की। ये बैठे हैं हमारे दोस्त जनाब नदीम भाभा साहब, सरदार नदीम भाभा साहब, जो बज़ाते खुद म्यूज़िक में बहुत इदराक रखते हैं। ये इस सफ़र के कम व बेश गवाह हैं। अच्छा, जब मैंने ये सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला के करम व फजल से डॉक्टर उस्मान 4-5 फ़नून उस ज़ात ने मुझे दे दिए, ये बात अगला जुमला सुनने वाला है। 4-5 फ़नून दे दिए, शायरी उसकी मेहर, उसकी अता, समझ बूझ म्यूज़िक की कुछ। अगली बात रक्स। ओह क्या कहना है उस्ताद जी, बहुत आला। थोड़ा बहुत नरत भी अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। ओह उस्ताद जी जिंदाबाद, आई लव यू उस्ताद जी। क्या कह रहे हैं, क्या कहने हैं उस्ताद जी। उस्ताद जी के लिए भरपूर क्लैपिंग कर दें एक बार, उस्ताद जी के लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए प्लीज। तो इस दौरान बहुत शुक्रिया। इस दौरान फिर अगला जो था ना, वो मेरे जहन में ये आया, प्लीज खामोश हो जाए गाइस, मत ही लें। ये जहन में आ गया कि अरे मुझे मोहब्बत की क्या ज़रूरत है, औरतों को फ़कीर से मोहब्बत करनी चाहिए। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। कहिए क्या मेरा ये मुदल्लल और लॉजिकल थिंकिंग थी कि नहीं? उस्ताद जी थी। तो आपके इस सवाल का तो तहजीब मियाँ मैं यही जवाब दे सकूँगा। उस्ताद जी आखिरी बात है, उसके बाद ख़त्म। उस्ताद जी जैसे सर्दियों की चोट है वो देर से जाती है, ऐसे ही बुढ़ापे की मोहब्बत जो है उसका ज़्यादा असर पड़ता है, गहरा, या कोई ऐसा आखिरी जी जी, एक सवाल कीजिए आप। इस उस्ताद जी मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं ये कहना चाहता कि आपको इस उम्र में, अभी आपको माशाल्लाह आपकी सालगिरह मनाई थी हमने, 59 ईयर्स के आप माशाल्लाह हो चुके हैं, तो आप इस उम्र में भी कोई आपको भाता है मन को? हाँ, क्या ही उम्दा सवाल। तहजीब हाफिज जैसे हिंद सिंध के मारूफ शायर और एक अजीबो गरीब गज़ल गो से इस तरह हाँ, बड़े शायर हैं गज़ल के। मैं इस तरह के सवाल की तवक्को कर रहा था। मकसूद वफ़ा साहब सामने तशरीफ़ फरमा हैं। जब हम अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो यकीन कीजिए सब दोस्त 3 स्टार रेस्तोरां में इन्हीं के दामनगीर हुआ करते थे। वो भी अपनी जगह एक वक्त था। मकसूद वफ़ा साहब जैसे ज़ीरक, बारीक और मेटाफिज़िकल शायर, माबाद तबियाती मौज़ूआत को जिन्होंने बखूबी अपनी गज़लों में धीमेपन से समोया, खपाया और फेम हासिल की, क्या ये भी बैठे हैं और हमारा सफ़र से ये भी वाकिफ़ हैं। हाँ मियाँ, बात ये है कि इस उम्र में मोहब्बत से ज़्यादा लोगों, नौजवानों मेरी बात सुन लो, इस उम्र में जिस उम्र को मैं हूँ, फ़कीर है, मोहब्बत से ज़्यादा केयरिंग, वाह, ख्याल रखा जाना या ख्याल करना, ये ज़रूरी है। उस्ताद जी नदीम सरदार ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल उस्ताद जी, बिल्कुल, क्योंकि ये ज़रूरी है। उस्ताद जी मेरा सवाल और सी, उस्ताद जी नहीं, मेरा सवाल और सी, बुजुर्गों को केयर की ज़रूरत होती है, मैं मानता, लेकिन मैं कह रहा था कि आपको कोई इस उम्र में अच्छा लगता है, प्यार, कभी प्यार मोहब्बत हुआ तो मतलब कोई अच्छा लगने लग जाए?
हाँ। सीधी गाल। ऑफिसर हमास आखिरी बैठे बात हैं और बाकायदगी से बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ऑफिसर माजिद बिन अहमद बैठे हैं, क्या क्या उम्दा लोग, फैज़ा। हाँ सुनिए, ये सुन लीजिए। हर वो उस्ताद खालिद बैठे हैं माशाल्लाह, जिन्होंने एक नहायत मारूफ गीत गाकर शोहरत हासिल की, और वो गीत जाहिद बशीर साहब का लिखा हुआ था कि तैनू वेख के मैनू हैरत हुंदी है, बंदे दे विच कुछ ते गैरत हुंदी है। ये माशाल्लाह बहुत मारूफ है। अच्छा, ऐसा है कि आज भी वो मर्दो ख़वातीन, क्या कहने, उम्र से कता नज़र, वो मर्दो ख़वातीन जिनकी आँखों में हैरत हो, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। वाह 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 वाह। बस आखिर में उस्ताद जी आप ही की बात से एक बात सुना के इजाज़त चाहूँगा। एक दिन मैं उस्ताद जी से पूछा, उस्ताद जी नौजवान और बुज़ुर्ग में क्या फ़र्क है? उस्ताद जी ने कहा जब एक लड़की अच्छी लगती हो तब आदमी जवान है, जब दुनिया की सब औरतें अच्छी लगे बंदा बुज़ुर्ग हो जाता है।